ठीक है। ओके, चलो इनहेरिटेंस देखते हैं। इनहेरिटेंस का यूज करने के सबसे पहले हमें क्लासेस देखना पड़ेगा। क्लास का सिंपली मेथड बता देता हूँ। क्लास इज जस्ट ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर क्लास क्रिएट करना है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो कॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रहेगा मेरा क्लास, है ना। इसे उठाता हूँ, ये एग्जाम्पल है, एक्सप्लेन कर, सिंपल है, ठीक है। क्लास यहाँ पे आपका रहेगा क्लास नेम, ये सिंपली सिंटैक्स है। ओके, यहाँ ये चलेगा भी नहीं, चलेगा चलेगा बिकॉज मेथड डिफाइन किया है यहाँ पे फंक्शन। ओके, तो क्लास यहाँ पे रहेगा आपका क्लास नेम। सिंपली क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस रहेंगे। ओके, फंक्शंस कहते हैं या फिर उसे मेथड्स भी कहते हैं, ठीक है। सो फंक्शन वन, फंक्शन टू, इस तरीके से मैंने फंक्शन क्रिएट करे और कुछ सिंपली हेलो वर्ड, यू आर इन द क्लास, ऐसे कुछ प्रिंट कर दिया, ठीक है। और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा अगर क्लास को हमें कॉल करना है या फिर क्लास को एग्जीक्यूट करना है। जैसे फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं तो फंक्शन को कॉल करते हैं नीचे, करेक्ट, उसी तरीके से क्लास को भी हमें कॉल करना पड़ेगा। क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया। स्पेसिफिकली मोस्टली लोग ओबीजे ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करते हैं, ओबीजे शॉर्ट फॉर्म, बट आप कोई भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई जेड कोई भी, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपका क्लास का नाम है। यस, कोई इशू है, ठीक है। ये हो गया मेरा मेन क्लास, ठीक है। यस, फंक्शन को, फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन वन को कॉल करता हूँ, ठीक है। या इस तरीके से हमें मेथड को यानी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ओबीजे डॉट फंक्शन का नाम, सिंपली, ठीक है। मतलब ये वाला ओबीजे मैंने जो क्रिएट किया वो डॉट मेथड का नाम, फंक्शन का, करेक्ट। इसके अंदर जितने भी एग्जीक्यूशन रहेगा या फिर जितना भी लॉजिकल कोड रहेगा वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा। बट सिंपली सिर्फ ये एक ही फंक्शन होगा, बाकी के रिमेनिंग फंक्शन को आपको स्पेसिफिकली इस तरीके से डॉट का यूज करके आपको कॉल करना पड़ेगा मैन्युअली, ऐसे। यस, एक साथ नहीं हो सकता, मेथड को एक साथ नहीं होगा, मैन्युअली कॉल करना होगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया सिंपली फंक्शन। क्लास, ठीक है, क्लासेस का यूज नहीं होता मोस्टली। डेटा एनालिस्ट पे जाओगे क्लास का नामो निशान नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। प्रोजेक्ट पे भी काम करोगे फिर भी नहीं मिलेगा। रियल इंडस्ट्री में भी, टॉप एमएनसी में भी काम करोगे, टीसीएस में भी काम करोगे, फिर भी क्लास नहीं मिलेगा। बट अगर डेवलपर जा रहे हो, पाइथन डेवलपर, तो फिर क्लास का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्लासेस, फंक्शन, मेथड्स, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपली क्लास का यूज होगा, वर्किंग रहता है उसका, ठीक है। तो हम देख रहे थे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हालांकि पूछते नहीं है डेटा एनालिस्ट को, बट पूछ सकते हैं। Yes. कैपेबिलिटी, ओके, इनहेरिटेंस, व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस। सबसे पहले देखा है हमने, आपने ये एग्जांपल सुना होगा, पेरेंट्स फिर ग्रैंड पेरेंट्स, ये वाला हियरार्की देखा होगा, करेक्ट। सो उसी के रिलेटेड इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस क्या करता है ना, कोई भी एक क्लास की या फिर मेथड की पूरी प्रॉपर्टीज एक्सेस करना है मुझे करंट इसमें, तो वो इनहेरिटेंस का यूज करके हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है, वो जब हम टाइप्स देखेंगे तब एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से होगा। ओ शिट, 10 पे आ गया, चार्जिंग 10 पे आ गई, ठीक है। द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू डिराइव इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम सम अदर क्लास यूज्ड इट व्हेनेवर वी नीडेड। जब भी हमें काम पड़ता है तब हम एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। टाइप्स देखते हैं। सिंपली ये प्रैक्टिकली तो पूछते हैं नहीं, थियोरेटिकली पूछते हैं। सिंगल क्लास, इसमें 5 टाइप्स के
इनहेरिटेंस होते हैं। सिंगल क्लास क्या करेगा? इट इनहेरिट इन इनेबल डिराइव्ड क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम सिंगल क्लास। अभी एक मिनट में आपको इसके का डायग्राम से लेंगा तो फिर और अच्छा समझेगा। ये गुना गया इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस चाहिए हमें। ये तो हाइब्रिड हो गया। सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस इन द सेंस, ये देखो, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। बट सिंगल इनहेरिटेंस क्या करेगा? एक ही जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ये मेरा ए है, एक ही अगर प्रॉपर्टी मुझे इनहेरिट करना है बी में, सिंपली सी वाला नहीं आएगा, ठीक है? तो ये होगा मेरा सिंगल इनहेरिटेंस। एक ही सारी की सारी प्रॉपर्टीज बी में इनहेरिट करना है, मतलब लेना है, करेक्ट? ये होगा मेरा सिंगल इनहेरिटेंस। सी में सी वाली नहीं आएगा, ये मल्टी लेवल हो गया, ठीक है? सो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या करेगा? व्हेन क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। मतलब एक क्लास है, फॉर एग्जांपल जैसे एक क्लास है मेरी, क्लास ए है, इसे मैं इनहेरिट कर रहा हूँ मोर देन वन बेस क्लास। मतलब मैं बी से भी कर रहा हूँ और इसको इसको अगर मैं, देखो, डिराइव कर रहा है या फिर एक्सेस कर रहा हूँ क्लास बी से भी, क्लास बी से भी, और क्लास सी से भी। हाँ, सी, दोनों क्लासेस से मैं एक को क्या करूंगा? डिराइव कर, सिंपली कोड से बता एक मिनट। ओके, मैंने यहाँ पे लोड एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है? इनहेरिटेंस का कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सिमिलर सिमिलर इनहेरिटेंस है सिंपली, बट थ्योरेटिकली भी ध्यान दो, प्रैक्टिकली की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें डेटा एनालिटिक्स में ये आने वाला नहीं है। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ में आया? व्हेन वन क्लास कैन बी derived फ्रॉम मोर देन टू बेस क्लास। हिंट में समझा था एक, अच्छा हो। ये ये हो गई मेरी सी क्लास, ठीक है? इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इनहेरिट कर रहा हूँ फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। ये मेरा ए हो गया, करेक्ट? ये मेरी बी क्लास हो गई, ठीक है? इस तरीके से, मतलब ये दो क्लासेस से मैं एक क्लास को डिराइव कर रहा हूँ। मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टीज मैं सी में ला रहा हूँ, मतलब मम्मी की और पापा की प्रॉपर्टीज चाइल्ड में आती है, करेक्ट? उसी तरीके से। सो ये होगा हमारा मल्टीपल। कुछ इशू है? कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होगा? फीचर ऑफ बेस क्लास एंड इनहेरिटेड क्लास आर फर्दर इनहेरिट अगेन इनटू न्यू क्लास, यही चीज ये अभी हमने देखा था इस पे। अभी डायग्राम दिखा दी, हाँ, ये मल्टी लेवल, ये मेरा बेस क्लास होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरे ग्रैंड फादर हो गए, उसके सारे के सारे प्रॉपर्टीज मेरे फादर में आएंगे, और फादर के सारे प्रॉपर्टीज हमारे चाइल्ड में, करेक्ट? सो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस भी यहाँ पे है, अभी दिखा, ये सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है? hierarchical in the sense when more than one derived class are uh, created from चाहिए यहाँ पे, from single parent class, from single parent class। फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल पेरेंट क्लास, मतलब ये एक सिंगल, फॉर एग्जाम्पल हमारे फादर है, करेक्ट? सो मेरे फादर के तीन चाइल्ड्स हैं, करेक्ट? मतलब ये एक बंदे की सारी प्रॉपर्टीज तीनों लोगों में डिवाइड हो गई। ये हो गया हमारा हिरार्चिकल हिरार्चिकल
इनहेरिटेंस। और हाइब्रिड इन द सेंस सारे के सारे रहेंगे, पूरे के पूरे कंसेप्ट, मतलब सिंगल, मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हिरार्चिकल, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन रहेगा, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ये रहेगा हमारा हाइब्रिड। करेक्ट। 2 मिनट में मेरा लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा।